बच्चे लोग, हम लोग बैड डेट के बारे में बताना चाहेंगे आपको। बैड डेट बहुत इम्पोर्टेंस भी है, आ सकता है। रिजर्व फॉर बैड डेट और डेटर है। आपको बोलना क्या बनाने के लिए, बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, दो अकाउंट। तो हमने बैड डेट अकाउंट और रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट खोल दिया। रिजर्व फॉर बैड डेट पे 12,000, इसमें हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD और डेट देंगे ओपनिंग। डेट कौन सा देंगे, ओपनिंग। तो ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ 30 जून का दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस 30 जून का दिया हुआ है, 30 जून 2004 का। तो हम लोग यहाँ पर जो डेट देंगे वो देंगे 1/7/4, ओपनिंग डेट 1/7/4, 1/7/3 देंगे, 1/7/3। बच्चों हम लोग का जो क्लोजिंग है वो है 3/6/4, तो ओपनिंग क्या होगा, ओपनिंग होगा 1/7/3। तो टू बैलेंस BD बोलकर हम लोग यहाँ ले लिए। बैड डेट में गए, टू बैलेंस BD 8,000, इसमें क्लोजिंग डेट लेंगे, सब में क्लोजिंग डेट लेंगे। खाली प्रोविजन में हम ओपनिंग डेट लेंगे BD का। और ये हमारा डेटर है 1,00,000, तो इसको वर्किंग नोट में ले लेंगे। डेटर 12,000, डेटर 1,00,000 रुपया हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे आइए, पहला एडजस्टमेंट 18,000 रुपया क्रेडिटर का बाकी है, 10,000 डेटर का। सबसे कम अमाउंट कौन है, 10,000, इसको बोलेंगे म्यूचुअल क्लेम सेट ऑफ। सबसे कम अमाउंट 10,000 है, 10,000 इससे घटा देंगे तो आएगा 90,000। 5,000 फर्नीचर बेचे थे, तो फर्नीचर बेचेंगे, डेटर थोड़े होगा। $85,000 बैड डेट, $5,000 घटा के बंद कर दो, 80,000। ये 5,000 हम डेटर में ले लेंगे, बैड डेट में, टू संडे डेटर अकाउंट बोल के, और डेट वही रखेंगे क्लोजिंग का। अब प्रोविजन निकालना है कितना परसेंट, 2%। $80,000 का 2% बच्चों 1,600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में टू बैलेंस CD बोल करके लेंगे। अब हम खाता बंद करेंगे, 13,000 जो बचेगा यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के घर में टू बैड डेट बोल के दिखाएंगे। ये सब दिखाने का ज़रूरत नहीं है। इसको बंद करेंगे तो बाई PL अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले आप बताओ हम कैसे गए, प्रोविजन था, प्रोविजन में बाई बैलेंस BD, ओपनिंग डेट बाई बैलेंस BD, बैड डेट में जाके लिखेंगे टू बैलेंस BD और डेट देंगे ओपनिंग। अच्छा, डेटर 1,00,000, 1,00,000 डेटर यहाँ ले लिए बच्चों। और बच्चों इसमें पहला एडजस्टमेंट है सेटअप का, सेटअप मिनिमम अमाउंट होता है, लेस कर दिए। फिर बच्चों फर्नीचर 5,000 रुपया बेचे हैं, उसको भी डेटर से लेस कर दिए। बैड डेट लेस किए, बैड डेट में दिखा दिए टू सन्डे डेटर अकाउंट। और 80,000 का 2% निकाले, 1,600 यहाँ ले लिए। अब इसको बंद करेंगे तो 13,000 बचेगा, 13,000 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे।
बाई प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप अकाउंट बोल करके, इसको बंद करेंगे तो बाई पीएल अकाउंट। बच्चों आपके केस में सवाल नंबर में जो 3 पकड़ा हूँ ये अब बीकॉम में बहुत बार आया है। यहाँ कह रहा है डेटर 3 तो है, 3 तो डेटर है बच्चों। अब बैड डेप भी 3 तो दिया हुआ, तो सबसे पहले बैड डेप को सबको जोड़ लो, 1200, 300, 200, 1700। तो हम लोग सबसे पहले बैड डेप अकाउंट में 2 सन्डी डेटर अकाउंट, नहीं तो 2 बैलेंस बीडी, तो ये हम 2 बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं बैड डेप 2 होता है। हम यहाँ लिख दे रहे, एक ओल्ड बैड डेप है और एक है न्यू बैड डेप। ओल्ड वाला बैड डेप को हम लोग हमेशा बैलेंस बोल के लिखेंगे बच्चों, बैलेंस बीडी, और न्यू वाला बैड डेप को हम लोग सन्डी डेटर बोल के लिखेंगे। ये जो न्यू बैड डेप है ना बच्चों, ये डेटर से लेस होता है। ये डेटर से क्या होगा, लेस। जो डेटर से लेस होगा वही न्यू बैड डेप होगा। तो ये पुराना है 2 बैलेंस बीडी बोल के 1700 ले लिए जोड़ के। अच्छा, इसके बाद है अमाउंट रिलाइज अगेंस्ट बैड डेप। ये बैड डेप रिकवरी है, ये हम लोग का बैड डेप रिकवरी है बच्चों। और ये नहीं आएगा क्योंकि बैड डेप रिकवरी अकाउंट हम लोग नहीं खोले हैं। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप है, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे और बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। यहाँ प्रोविजन में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। पहले बैड डेप लेना तब प्रोविजन लेना, ये 1 नंबर होगा और ये 2 नंबर होगा। बाई बैलेंस बीडी में ओपनिंग डेट देंगे, इसमें हमेशा ओपनिंग डेट देंगे। तो बच्चों यहाँ दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप ओपनिंग का, इसको जोड़ के लिखेंगे बच्चों, 1500, 400, 250, 2150। और ये दिया हुआ क्लोजिंग बच्चों, इसको 2 बैलेंस सीडी में ले लेंगे सबको जोड़ के, और सब में बच्चों क्लोजिंग डेट रखेंगे, लेकिन प्रोविजन का बीडी का डेट ओपनिंग रखेंगे, बाकी सब का डेट क्लोजिंग रखेंगे। अब इस सवाल में कुछ नहीं है बच्चों। अब हम बैड डेप अकाउंट बंद करेंगे तो बाई में बचेगा, तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप और इसके 2 में ले लेंगे 2 बैड डेप अकाउंट। अभी दोनों को जोड़ के इससे घटाएंगे, जो बचेगा पीएल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया बच्चों। ये हम नहीं लिए काहे कि यहाँ पर हमको अमाउंट रियलाइज हो रही, बैड डेप रिकवरी है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। तो इस सवाल में आप घबरा जाओगे, इतना बैड डेप दिया हुआ, इतना प्रोविजन है, ये ओल्ड वाला प्रोविजन है तो बीडी बोल के ले लो, और ये बैड डेप में 2 बैलेंस बीडी बोल के 1700 ले लो, और इसको तो लो मत, और ये क्लोजिंग है तो 2 बैलेंस सीडी बोल करके ले लो। अब आगे चलिए थे, ये 2001 का प्रॉब्लम है बच्चों। यहाँ क्लोजिंग डेट 31/3/2000, तो ओपनिंग डेट होगा 1/4/99। सेल है, डेटर है, हमसे मांग रहा कौन कौन अकाउंट, हमसे मांग रहा डेटर अकाउंट। तो एक डेटर अकाउंट खोलेंगे, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप। तो हम एक लो डेटर अकाउंट खोल लिए, डेटर में जाएंगे 2 बैलेंस बीडी लिखे 98412। ये जो सेल है ये क्रेडिट सेल है, डेटर में ले लेंगे 2 क्रेडिट सेल। डिस्काउंट अलाउड डेटर में लेंगे बाई डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव डेटर में बाई कैश रिसीव लेंगे। रिटर्न इनवर्ड डेटर में बाई रिटर्न इनवर्ड। कैरीज आउटवर्ड हम नहीं लेंगे इसको।
कैश रिसीव डेटर के बाई में ले लोगे, डिस्काउंट अलाउड डेटर के बाई में, रिटर्न इनवर्ट डेटर के बाई में, कैरी आउटवर्ट नहीं लोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बाई बैलेंस BD, डेट 1/4/99, क्लोजिंग डेट है, एक दिन बाद ले लो, 1/4/99। अब यहाँ पर कुछ बात है देखना होगा। 3,528 का चेक मिला, बैंक से रिटर्न हो गया, तो अगर बैंक चेक वापस कर दिया तो हम कहाँ लेंगे? डेटर के 2 में, चेक डिजॉनर। ₹8,536 रिटर्न ऑफ डेटर के बाई में। बैड डेट 8,536 रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट 8,536 रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट के घर में जाएंगे बेटा। बैड डेट, तो बैड डेट अकाउंट हम लोग खोले नहीं है, तो बैड डेट अकाउंट एक खोल देते हैं। कौन मैम? वो तो गुड़िया कौन आई है? काहे कि यहाँ पर ही हम लोग बैड डेट लिखे हैं बच्चों, तो बैड डेट में 2 संडे डेटर हो जाएगा, लेजर पोस्टिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% आपको रखना है डेटर पे, क्लोजिंग पे। लास्ट डे ऑफ द ईयर 1400 मुझे मिला नरेश से। ये मेरा कस्टमर था बेटा, जिसका पैसा 98 में डूब चुका था। अभी उसके ऊपर हम 7,000 रुपया पा रहे थे, तो इस 7,000 में 1,400 मेरे को दिया, ये हो गया बैड डेट रिकवरी, तो हम इसको नहीं लेंगे। और ये बैड डेट अभी का नहीं है, ये बैड डेट बहुत पुराना है बेटा। तो 7,000 रुपया बैड डेट हुआ था, 1,400 मिला, हम इसको नहीं लेंगे और कुछ नहीं है। तो इसका खाता हम लोग बंद करेंगे, डेटर का क्लोजिंग निकल जाएगा। जब डेटर का क्लोजिंग निकल जाएगा तो हम लोग वर्किंग में जाके निकाल देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और डेटर का क्लोजिंग है 1,20,150, इसका 10%, तो 12,015। इसको 2 बैलेंस CD बोल करके ले लेंगे। अब फिर बैड डेट अकाउंट बंद करेंगे बच्चों, बाई प्रोविजन होगा, और प्रोविजन में जाके लिख देंगे 2 बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन में जाके लिख देंगे 2 बैड डेट अकाउंट, 2 बैड डेट अकाउंट। और खाता बंद करेंगे तो बाई PL, खाता बंद करेंगे तो बाई PL अकाउंट होगा बच्चों। ये गलत बना हुआ है यहाँ, खाता बंद करेंगे तो बाई PL अकाउंट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ आ रहे मैम, हाँ आ रहे मैम।
बच्चे 2015 का आया हुआ सवाल है, डेटर है, हमसे मांग रहा क्या, बैड डेट मांग रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट मांग रहा और पीएल मांग रहा। तो हम बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और पीएल अकाउंट टान लिए। बच्चों 2013 की बात है, प्रोविजन बैड डेटर है 90,000, तो बैलेंस शीट में डेटर हम लेंगे 90,000, लेकिन ये 13 का है और बैलेंस शीट हम 14 का लिख रहे हैं। तो ये जो डेटर है ये ओपनिंग दिया हुआ, ये ओपनिंग दिया हुआ है और यहाँ देखो 14 से शुरू हो रहा, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट है 6,750। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में बाई बैलेंस बीडी 1/1/14, दिसंबर 13 है, इसका मतलब ये 1/1/14 हो जाएगा। बाई बैलेंस बीडी बोल करके हम 6,750 ले लेंगे। और बच्चों बैड डेट है 4,560, वह रिटेन ऑफ, बैड डेट हम लोग का रिटेन ऑफ हुआ है 4,560। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर यह बैड डेट है 4,560, इसको हम लोग बैड डेट अकाउंट में जाके लिखेंगे। बैड डेट में जाके लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 4,560। बच्चों 30 जून 2014 को 580 रुपया हमको डेटर से मिला, लेकिन वो पहले डूब चुका था। तो ये जो बच्चों हमें मिल रहा है 580, ये बैड डेट रिकवरी है। और हमको पीएल बनाने बोला, तो ये पीएल के वाई में जाएगा बैड डेट रिकवरी। देखो 580 पीएल के वाई में चला गया बैड डेट रिकवरी। इसके बाद बच्चों डेटर दिया हुआ 2014 का 65,940, इसी को बैलेंस शीट में हम लोग ले लेंगे 65,940। इसमें से 940 जो है बैड डेट है, डेटर से 940 घटा देंगे तो ये बैड डेट है। बैड डेट के घर में लिखेंगे टू सन्डी डेटर अकाउंट, और टू सन्डी डेटर अकाउंट बोल करके 940 ले लेंगे। अब बोला बच्चों की परसेंटेज निकालो बैड डेट का, प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज निकालो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज कभी दिया नहीं रहे और निकालना रहे तो आप इस तरीके से निकालोगे। ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट लोगे इनटू 100 और बटा में दोगे ओपनिंग डेटर। आपका ओपनिंग प्रोविजन है बच्चों 6,750 इंटू 100 और ओपनिंग डेटर है बच्चों 90,000। और इसको निकालो बच्चों 7.5%, देखो यह निकाला भी है 7.5%, तो यहाँ आप 7.5% ले लो और इसको डेटा से जाके 7.5% लेस कर दो। तो 7.5% आया, डेटर से लेस किए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जाके दिखा दो टू बैलेंस सीडी। अब बच्चों बैड डेट बंद करोगे तो बाई साइड में बचेगा, वहां लिखोगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट और इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट में दे दो टू बैड डेट अकाउंट। अब ये दोनों को जोड़ोगे, इससे घटाओगे तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इनका काम खत्म। अब आते हैं पीएल में। पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट आप बनाओगे कैसे, तो पीएल अकाउंट में डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर दिया है बच्चों। आप लेजर पोस्टिंग नहीं करोगे, पीएल अकाउंट आप इस तरीके से बनाओगे। हम आपको बताए थे, हम दिखा भी देते हैं पीएल अकाउंट बनाकर। ये मेरा पीएल अकाउंट है, इसमें लिखोगे पहले टू बैड डेट। टू बैड डेट बोल के पुराना वाला बैड डेट लोगे 4,560, फिर इसमें ऐड करोगे न्यू बैड डेट।
न्यू बैड डेट उसको बोलोगे जो डेटर से लेस किए थे, देखो 940। अब इसको जोड़ोगे तो 4500। फिर इसमें ऐड करोगे, न्यू पीवीडी, और ये न्यू पीवीडी ऐड करोगे जो डेटा से लेस किए हो। 4875, तो ये आएगा टोटल 9375, और यहाँ से लेस करोगे ओल्ड पीवीडी। ओल्ड पीवीडी का मतलब हो गया बच्चों 6750। जैसे घटा के बाहर करोगे 3625। तो बच्चों इस सवाल में को नोट तैयार कर ले हम लोग। इस सवाल में हम लोग ये नोट तैयार कर ले कि अगर इफ ओपनिंग डेटर गिवन, तो इससे हम दो चीज निकाल सकते हैं। एक परसेंटेज ऑफ पीवीडी का निकाल सकते हैं, और निकालने का फार्मूला होगा पीवीडी ओपनिंग इंटू 100 बटा में ओपनिंग डेटर। और दूसरा निकाल सकते हैं ओपनिंग पीवीडी। ओपनिंग पीवीडी कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर लेंगे और इनटू परसेंटेज ऑफ पीवीडी, यानी कि ओपनिंग डेटर बहुत मदद कर सकता है। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं दिया हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट गिवन, ओपनिंग बैलेंस, तो हम निकाल सकते हैं। तब उस सवाल में ओपनिंग डेटर होगा, मान लो ओपनिंग डेटर 60,000 है, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट भी परसेंटेज में दिया होगा 5% मान लो, तो हम लोग ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट निकाल सकते हैं। $60,000 का 5%, 3,000। बच्चों ये जो सवाल है इसमें हमसे मांग रहा क्या? इसमें हमसे मांग रहा सिर्फ प्रोविजन का अमाउंट बताओ, कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा और डिस्काउंट अलाउड कितना होगा। तो बच्चों एक एक करके हम निकालते हैं। यह है बच्चों मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सबसे पहले हमारा ये हमारा डेटर है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डेटर ए है 30,000, उसमें से हमको 30% उम्मीद है मिल सकता है। तो 30% अगर मिल सकता है तो डूबने का चांस कितना है? 70%। और उसका प्रोविजन हमको बोल रहा कितना निकालो? 10%। चेक बेटा चेक।
बच्चों 30,000 में 30% मिलेगा, इसका मतलब डूबने का चांस 70% है। तो यहाँ 21,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होगा। 50,000 है और 60% मिलने का चांस है, तो 40% नहीं मिलेगा। सी 10,000 है, 92% चांस है, 80% प्रोविज़न हो गया। इसके बाद है बच्चों इसके बाद डी है, और वो आपका जाकर है 10,000। और ये 10,000 में पूरा पैसा मिल जाएगा, यानी कि 0% प्रोविज़न। इसको अगर हम लोग जोड़ ले तो ये हमारा 49,000 प्रोविज़न निकला। बच्चों ऑर्डर डेटर यहाँ देखो है, टोटल डेटर है यहाँ 2,40,000। इस 2,40,000 में से, इस 2,40,000 में से हम लोग स्पेसिफिक डेटर को हटा देते हैं। 50, 30, 80, 10, 90 और 10 1,00,000। अगर 1,00,000 घटा दे तो बचेगा 1,40,000। ये हमारा डेटर है बच्चों, और इसी पे हमको निकालना होगा 10%। तो हमारा 14,000 आ जाएगा। और इसको जैसे जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगी 63,000। ये हम लोग का हो जाएगा टोटल प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो ये सब स्पेसिफिक डेटर था, और ये हो गया अदर डेटर्स। अब हम लोग को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट निकालना है। देखो 2%। बच्चों मैंने यहाँ गलती कर दिया बच्चों, मैं इसको 8,000 पकड़ लिया। ये होगा आपका जाकर 41,800। और इस पर 14,000 जोड़ो बच्चों। तो इसको जोड़ोगे बच्चों, ये 800 हो जाएगा। 9 4 13, 4 1 5। ये 41,800 हो गया बच्चों। और 14,000 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55,800। अब निकालेंगे बच्चों प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम लोग यही निकाल देते हैं। हम लोग का टोटल डेटर 2,40,000 था। सॉरी, अभी हम लोग का टोटल डेटर अभी आया था बच्चों, और वो था 1,40,000। अदर डेटर प्रोविज़न जो निकालूंगा अदर डेटर पे निकालूंगा, तो अदर डेटर तो अभी हम लोग का 1,40,000 ही आया था बच्चों। ये 1,40,000 जो आया बच्चों हम लोग का, इस 1,40,000 में से हम लोग 14,000 तो निकाल दिए। तो 14,000 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे।
तो हम लोग का आएगा 1,26,000 और इसी का हम लोग निकाल देंगे 2%। तो बच्चों 2,560 आएगा। ये सवाल मेरे मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रिपीट करना ज़रूरी है। पहले बच्चों ये बताओ, ये हमारा टोटल डेटर है, उसमें से हमें 1 2 3 4 डेटर के बारे में मालूम चल गया, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक डेटर। 30% मिलेगा, 70% डूबेगा, इसमें 40%, इसमें 8%, इसमें 0। तो हम लोग का टोटल आया 41,800। ये स्पेसिफिक डेटर का आया। अब हम लोग निकालेंगे अदर डेटर का। तो अदर डेटर हम लोग अगर निकालेंगे बच्चों, तो 2,40,000 में से 2,40,000 में से हम लोग टोटल 30,000, 50,000, 10,000, 10,000, 1,00,000 ले चुके थे। 1,40,000 बचा, 1,40,000 का हम लोग निकालेंगे 10%, तो 14,000 आया। तो जोड़ दिए टोटल प्रोविज़न। ये वाला जो आया है, ये वाला जो आया बच्चों, ये आया है हमारा स्पेसिफिक डेटर के ऊपर, और ये आया है अदर डेटर के ऊपर। ये वाला आया अदर डेटर के ऊपर, जोड़ दिए तो टोटल प्रोविज़न आ गया। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट निकालेंगे, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट स्पेसिफिक डेटर के ऊपर नहीं निकलेगा। तो पहली बात है, हमारा डेटर 1,40,000 है, राइट। इस 1,40,000 में से 14,000 हम ऑलरेडी प्रोविज़न निकाल दिए, तो बचा 1,26,000। 1,26,000 का 2% ले लिया। दिसंबर 2018 को डेटर है 90,000। तो हम लोग यहाँ वर्किंग नोट लिख के डेटर 90,000 ले लेते हैं बच्चों। 6,750 ये हम लोग का प्रोविज़न फॉर बैड डेट है। तो ये तो शायद ओपनिंग हो गया, ये हमारा ओपनिंग डेटर है। तो हम पहले 6,750 यहाँ बाई बैलेंस BD बोलकर ले लिए। बैड डेट 4,550 टू बैलेंस BD बोलकर बैड डेट में ले लिए। 30 जून 2019 को 580 रिसीव हुआ, लेकिन उसका अकाउंट पहले बैड डेट हो चुका था, तो ये बैड डेट रिकवरी है, इसको हम नहीं लेंगे। इसको लेंगे तो PL के बाई में लेंगे। डेटर क्लोजिंग दे दिया है 65,940, तो ये डेटर लेकर हमें कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं ओपनिंग प्रोविज़न फॉर बैड डेट का बैलेंस परसेंटेज, मतलब हम PBD का परसेंटेज निकाल सकते हैं। फार्मूला है ओपनिंग PBD इंटू 100 बटा में आएगा ओपनिंग डेटर। 6,750 इंटू 100, और ये हम लोग निकाल भी चुके हैं 7.5%। यहाँ भी निकाल चुके हैं, यहाँ भी। तो बच्चों 7.5% हम लोग का आ गया। तो आपको बार बार बता दें, जब भी ओपनिंग डेटर दे दे। अच्छा, हम पकड़े कैसे? काहे कि देखो यहाँ डेटर भी है, प्रोविज़न है। प्रोविज़न जब दिया रहता है वो ओपनिंग होता है, तो जब यहाँ प्रोविज़न ओपनिंग है तो जाहिर है डेटर भी ओपनिंग होगा। इसलिए यहाँ 18 है और हमको बनाना कब का मालूम? 19 का। तो 7.5% आ गया। अब हम लोग क्लोजिंग डेटर ले लिए 65,940। 65,940 ले लिए, उसमें बैड डेट में 940, बैड डेट घटा दिए, 65,000 आया। ये बैड डेट को हम लोग बैड डेट के घर में टू सन्डी डेटर अकाउंट बोल करके ले लिए। और बच्चों इस 65,000 का हम लोग निकालेंगे
65,000 का हम लोग निकालेंगे 7.5%, 4,875। इसको हम लोग ले लेंगे प्रोविज़न में टू बैलेंस CD बोलकर। और इसको ध्यान मत देना, ये सब किताब का अपना एक मेथड है। यहाँ रिकवरी ऑफ बैड डेट यहाँ मत लेना प्रोविज़न में, जो इसमें हम लिए हैं ये एक पुराना किताब का सॉल्व है। हम उसमें से खाली जो ज़रूरत का चीज़ है वो ले रहे, ये नहीं लेना। ये तो PL के बाई में जाएगा। आप बैड डेट बंद करोगे, बाई में बचेगा, क्या लिखोगे? बाई प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट में टू बैड डेट होगा, बंद करोगे, बाई PL अकाउंट निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर। ये 2019 आपका सॉल्व हो गया। बच्चों ये 2 साल का हम लोग बनाएंगे, 31/12/97, 31/12/98। तब यहाँ प्रोविज़न अकाउंट थोड़ा बड़ा खोलेंगे, बैड डेट भी थोड़ा बड़ा खोलेंगे। सबसे पहले आते हैं बच्चों यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट 5% है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% है, क्रेडिटर है 2%। क्रेडिटर को हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा बच्चों, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट का बैलेंस दिया हुआ है 1500, तो बाई बैलेंस BD बोल करके हम यहाँ ले लिए 1500। और ये प्रोविज़न क्रेडिटर का दिया हुआ, तो क्रेडिटर अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। बैड डे पे 1800, बैड डे अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ 1800 ले लेंगे। 31/12/97 टू बैलेंस BD बोल करके 1800 ले लेंगे। अब डेटर है 20,000, तो हम लोग वर्किंग में जाएंगे और जाके लिखेंगे सर ये डेटर है, और ये डेटर है हम लोग का 31/12/97 का, और वो है 20,000। इसके बाद है आपका जाके डिस्काउंट अलाउड। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट में पहले जाएंगे, यहाँ देखो 500 है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट खोलेंगे, उसमें 500 लेंगे, बाई बैलेंस BD। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे टू बैलेंस BD 600। डेटर ले लिए बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हम लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट। एक 1000 घटाएंगे तो 19,000। ये 1000 देखो टू बैलेंस CD बोल करके ले लिए। अब इसको बंद करेंगे, तो इसको जैसे बंद करेंगे बच्चों, बाई प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट में टू बैड डेट। अब इसका खाता बंद करेंगे, खाता बंद करेंगे तो बाई PL अकाउंट 1300 बोल के लिख लेंगे, और ये वाला जो CD है इसको यहाँ BD कर लेंगे। याद रखना 2 साल का जब भी बनाओगे तो CD को यहाँ क्या करोगे? BD। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड के यहाँ बंद कर दिए, यहाँ अभी और निकलेगा लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। क्या निकलेगा अब यहाँ? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है आपका 2%। 2% आप निकालोगे 1900, 380 आएगा। तो बच्चों यहाँ देखो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट जो निकाले हैं 380 यहाँ है। डिस्काउंट अलाउड बंद करोगे, बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट दोगे 600, और ये 600 यहाँ भी ले लोगे। अब इसका खाता बंद करोगे, बाई PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और इसको CD से BD करोगे तो 97 ख़त्म, 98 शुरू। अब आते हैं हम लोग 98 में। 98 में आएंगे तो बैड डे पे 300, तो बैड डे के घर में जाएंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD बोल करके हम लोग ले लेंगे कितना? 300 ले लिए बच्चों। डेटर है 6000, तो हम लोग अब जाके लिखेंगे यहाँ पर डेटर, और डेट देंगे कि 31/12/98, 6000। डिस्काउंट अलाउड 200, डिस्काउंट अलाउड में टू बैलेंस BD देंगे 200।
डिस्काउंट अलाउड ऊपर है, उसमें जाएंगे, टू बैलेंस BD लिखेंगे, टू बैलेंस BD 200, डेटर है 6000। अच्छा, अब यहाँ से लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, और ऊपर में जो परसेंटेज है वो फिक्स है 5%। टू बैलेंस CD बोल के हम 300 ले लेंगे। अब इसी से निकालेंगे बेटा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। आरू है 2%, तो 5700 का 2% निकालेंगे तो 114 आएगा। 114 हम लोग डिस्काउंट में ले लिए। अब इसको बंद करेंगे, 300 बचेगा बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट में टू बैड डेट, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे तो 2 में बच रहा है 2 PL अकाउंट, 2 में भी बच सकता है, बाई ज़्यादा है तो 2 PL अकाउंट। इसके बाद बच्चों डिस्काउंट अलाउड बंद करेंगे बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट में 2 करेंगे, इसका भी 2 में बचेगा 2 PL अकाउंट। इस सवाल को देख लेना, 2 साल का है, आ सकता है। बच्चों रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है पुराना सिलेबस के हिसाब से। रिवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो हर टाइम तैयार होता है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है और ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ये पहला पॉइंट क्लियर। ये रिवेन्यू इट इज़ यूज फॉर रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका इस्तेमाल आप दोनों में कर सकते हो, रिवेन्यू में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी, लेकिन इसका इस्तेमाल खाली करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर के लिए बनाया जाता है। कॉन्टीजेंट मतलब जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी। इट क्रिएट टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, ये तैयार किया जाता है लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। डिविडेंड, हाँ बेटा इसका यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा लिख दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इससे हम डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन इससे हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। ये आया था बच्चों पहले बहुत बार, इसीलिए भी अलग थ्योरी दे दी है। रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंट है, रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंट है, तो पहले मीनिंग जान लो। इट इज क्रिएट टू मीट अननोन लायबिलिटीज, रिजर्व बनाया जाता है अननोन लायबिलिटीज के लिए। ये पहली बात याद रखना, ये जो बनाया जाता है अननोन लायबिलिटीज के लिए और ये बनाया जाता है नॉन लायबिलिटीज के लिए। नेसेसिटी, रिजर्व क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज डिस्क्रिशनरी, इट कैन बी क्रिएट ओनली इफ द एडुकेट प्रॉफिट हैज बीन अर्न। यानी कि रिजर्व जो है डिस्क्रिशनरी है, इसका मतलब रिजर्व ऑप्शनल है, रिजर्व कंपलसरी क्रिएट नहीं होता। ये तभी क्रिएट होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोविज़न जो है लीगल नेसेसिटी है और ये हमको तैयार करना है चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो या ना हो। ऑब्जेक्ट, रिजर्व हम लोग इसलिए तैयार करते हैं ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। प्रोविजन इसलिए तैयार करते हैं, ऐसे डिप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट हुआ, और अदर स्पेसिफिक लायबिलिटीज़ के लिए हम लोग प्रोविजन तैयार करते हैं ताकि इस लॉस को हम ख़त्म कर सकें। मोड ऑफ क्रिएशन, रिजर्व जो होता है इट इज़ क्रिएटेड थ्रू द, ये इंग्लिश को ज़्यादा ही लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। मोड ऑफ क्रिएशन में बेटा रिजर्व में लिखना इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रोविजन में लिखना इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
ये भी हल्का है बच्चों, इसको भी देख सकते हो। रिजर्व में भी इन्वेस्ट आउटसाइड द बिजनेस, हम रिजर्व को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, और इसको बैलेंस शीट में हम लोग लेस कर देते हैं एसेट से। तो इसमें से 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट जो अच्छा लगे आप इसको नोट कर लेना। ये आने का चांस रख सकते हो बच्चों, वो भी थ्योरी। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग बैड डेट रिकवरी को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट रिकवरी को हम लोग दो स्टेप पे रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप 1, बैड डेट रिकवर। सबसे पहले बैड डेट रिकवर करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। स्टेप 2, नहीं समझे, कोई साथ नहीं देगा जिसके लिए मैं अब बैड डेट रिकवरी को बेटा हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लिखेंगे क्रेडिटेड टू पीएल। तो एंट्री पास करेंगे। बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका कंप्लीट हो गया बैड डेट रिकवरी, बैड डेट का चैप्टर। आप इसको 1-2 बार वॉच कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा।